हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के टॉपिक पर, और ये स्टडी हमारी होती है एमसीक्यूज बेस्ड हिस्ट्री का। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करते हैं, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए इसके कई पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए आज पहला भाग है उसे हम सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी, फिर से मैं जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, सैटरडे और संडे यानी 20 और 21 को मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगी। मंडे से हम रेगुलर स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं ट्रैवल यात्रा कर रही होंगी उस दिन, इसलिए उस दिन मैं कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी। तो चलिए अपनी स्टडी पे आते हैं। नंबर 1 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की सहायता करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था प्रथम थी? तो जो संस्था प्रथम थी वो थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो दूत के रूप में लंदन भेजा था तो ये हो गए थे अकबर द्वितीय। ऑप्शन सेकंड हमारा सी करेक्ट होगा। JED बैथ्यून गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। तो गहरे ढंग से जुड़े हुए थे स्त्री शिक्षा से। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था। जो पहला अंग्रेज बना था संस्कृत का ज्ञान जिसने प्राप्त किया था वो था चार्ल्स विल्किंसन। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा सभी को पता है, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके अनुयायियों ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। वह अनुयायी कौन था? तो ये अनुयायी था केशव चंद्र सेन थे। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है यानी इनकरेक्ट है? तो जो इनकरेक्ट हो रहा है वो है उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ था। बाकी सभी करेक्ट हैं, तो करेक्ट वाला भी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने उपनिषदों के अनुवाद संस्कृत से बंगला में किए। करेक्ट है। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखा। भारत का आज़ादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन दिया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है, ये है बहावी आंदोलन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहावी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है? तो जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा बंगाल में इसके नेता तीतू तथा दादू मियाँ थे। ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। करेक्ट वाले देख लेते हैं। भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे। इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल बहावी ने किया था। ये भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन नव दिन के प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो हिंदू लूथर था दयानंद
सरस्वती को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने संघर्ष किया। अंतिम 2 दशकों की बात कर रहा है, तो बहराम जी मालाबारी ने संघर्ष किया। तो ये संघर्ष हुआ था कम आयु के हिंदू लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सत्य नहीं है, यानी इनकरेक्ट है, उसी को हमें चूज करना है। तो जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी, वे दलित जाति के प्रथम जन नेता नहीं थे। ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फूले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपने में समन्वित किया। करेक्ट है। उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। करेक्ट है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक दास्ता था। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन लेकिन बन रहा है ऑप्शन डी, जो कि इनकरेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? फिर से इनकरेक्ट ही चूज करना है। तो जो इनकरेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये इनकरेक्ट है। बाकी सभी करेक्ट है। उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म का एक कलंक के रूप में लिया। उन्होंने दास्ता शीर्षक पर पुस्तक लिखी। ये सभी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीहे दाऊद होने वाला मसीहा एवं भागवत कृष्ण के अवतार के रूप में दावा किया है? तो ऐसा दावा देने वाले थे गुलाम अहमद कादियानी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? तो जो सबसे आवश्यक था वो था दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पश्चिम भारत की बात कर रहा है, तो पुनर्जागरण का जनक माना जाता है M.G. रनाडे को। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है नारा दिया? तो ये नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। स्वामी विवेकानंद किसके अनुयायी थे? तो ये अनुयायी बने थे रामकृष्ण परमहंस के। भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की? तो ये आलोचना हुई थी विवेकानंद के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिस्ट्री से संबंधित ही MCQs या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी इस तरह के वीडियो लाती हूँ। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। और अगर आप ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है या नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। निम्न में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रमा बाई को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार देना है और उपरोक्त कथन में कौन सा सही है, तो इसमें से हमें चूज करना है। जो सही है उसी को हम चूज करेंगे। तो इसमें हमारा कोई भी कथन सही नहीं हो रहा है।
आप वीडियो पॉज करके कथन को पढ़ सकते हैं। ये हमारा जो आंसर इसमें बनेगा वो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी में भाग लिया, कौन सी संसद थी? उस संसद को बताना है। ये था प्रथम विश्व धर्म संसद, ऑप्शन ए। 1891 ईस्वी के आयु संपत्ति अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो तिलक की जो प्रतिक्रिया बनी थी वो थी वे पूर्ण रूपेण इसके विरोधी थे। जिस समय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के निषेध हेतु अभियान चलाया था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरियां अधिक सक्रिय थी? तो अधिक सक्रिय थी बंगाल और असम में, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था, तो इनका जो मुख्य लक्ष्य था इस्लाम का शुद्धिकरण। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? तो ऐसी वकालत करने वाले थे राजा राम मोहन राय। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह किसने कहा था? तो ऐसी विचारधारा रखने वाले, ये स्टेटमेंट देने वाले थे लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी क्वेश्चन इस पर बनता रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिकागो में विश्व धर्म संसद किस वर्ष हुई? वर्ष पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1893 में। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित था? तो दक्षिणेश्वर संबंधित था रामकृष्ण परमहंस से। बंगाल के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने आधुनिक भारत के एक समाज सुधारक को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, जिस प्रकार व्यक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया उसमें एक प्राचीन ऋषि जैसा ज्ञान, एक अंग्रेज जैसा साहस और एक बंगाली माँ जैसी भावुक हृदय है। यह कथन किससे संबंधित है? तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है स्टेटमेंट देकर। तो इसमें जो व्यक्ति हैं वो हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में जाति बोधक शब्द कास्ट सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो यह सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के कौन समाज सुधारक थे जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो लोकहितवादी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे गोपाल हरि देशमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। राष्ट्रीय भावना अभ्युत्थान सभा जातियों गौरव संपादन सभा के संस्थापक, जिन्हें आदरवश भारतीय राष्ट्रवाद का पितामह कहा जाता था, तो कौन कहे जाते थे? तो ये कहे जाते थे राजनारायण बोस, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने निम्न जाति आंदोलन को विशेष गति प्रदान की? तो विशेष गति देने वाले थे ज्योतिबा फूले, ऑप्शन
सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो माना जाता है इसने जाति प्रथा की जटिलता को कम करने की में मदद की। अलीगढ़ आंदोलन द्वारा क्या हुआ? तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेहराम जी मालाबारी कौन थे? तो ये थे एक समाज सुधारक। स्वामी दयानंद ने किसका विरोध किया? तो स्वामी दयानंद ने विरोध किया पश्चिमी शिक्षा का। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? तो जो सर्वाधिक दिलचस्पी थी वो थी मुसलमानों में आधुनिकता शिक्षा को प्रोत्साहन। वह एकमात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूते उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया? तो वो उस ब्रिटिश शासक का हमें नाम बताना है। तो वो था सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली जाति प्रथा ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने वाले कौन थे? तो ये चलाने वाले थे ज्योतिबा गोविंद फूले। महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका संचालन करने वाले जो थे वो थे ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वी.एम. मालाबारी किससे जुड़े हुए थे? तो वी.एम. मालाबारी ये जुड़े थे सामाजिक सुधार से। ब्रह्म समाज के अनुयायी विश्वास करते थे, तो क्या विश्वास करते थे ब्रह्म समाज के अनुयायी? मूर्ति पूजा में विरोध था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। तो राजा राम मोहन राय को। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? जो कि करेक्ट है वो कौन सा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आर्य समाज लाला लाजपत राय। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उसको मैं पार्ट वाइज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये आज का जो है वो 1 पार्ट है और कल आपको 2nd पार्ट इसका मैं प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी है प्लेलिस्ट की। तो अगर आप न्यू व्यूवर हैं और आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये है प्रैक्टिस सेट बी और इसमें 130 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप MCQs के माध्यम से हिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टडी करना शुरू किया था और इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।